अरे समझ मंजीत, है ए मंजीत, ये कहा ये मंजीत कहाँ चला गया? अल्लाह ख्वाब देख रहा अभी तो सपना मेरे ही साथ में सो रहा था, तो ये अचानक ये बेड से गायब हो गया। और ये बड़े बड़े खतरनाक सपने और मंजीत, ये सब क्या हो रहा मेरे साथ में? पगला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रात में अपनी माँ के पास चला गया हो? देखता हूँ, हो सकता है कि सावित्री के पास चला गया हो। मैं देखता हूँ। क्या हुआ स्वामी जी? मंजीत किधर है? मंजीत तो यहाँ नहीं आया, क्या हुआ? What? सावित्री, मंजीत मेरे ही साथ मेरे बेड पे सो रहा था। तो क्या हुआ? अचानक मेरी को नींद आ गई और ख्वाब में देखता हूँ कि एक घोंसली आ गई। ये क्या है? भूतनी। भूतनी? हाँ, इस हवेली के अंदर? उसके बड़े बड़े नैल थे, बड़े बड़े टीथ थे और मुंह से ब्लड की लारी टपक रही थी। वो मेरे बेड के नियर में आकर के खड़ी हो गई और यूं यूं करने लगी। तो डर लग रहा है। मैं खुद डर गया। ख्वाब से मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो देखता क्या हूँ, न तो वो भूतनी नजर आई और न ही बेड पर मेरा मंजीत नजर आया। लेकिन मेरा बेटा मंजीत कहाँ चला गया? मुझे तो आभास हो रहा है कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ करके कहीं चला गया। वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्या बताऊं कहाँ कुछ जाएगा? ही सालात में वो कहाँ जाएगा? देख बेटा, बात करने का समय नहीं है। तू नौजवान है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, दौड़ करके जा और उसे पकड़ करके ले आ। मैं समझाऊंगा, नहीं तो मेरा बच्चा पागल हो जाएगा, मर जाएगा वो। ठीक है, बचा रहा हूँ और खुद और कर रहा हूँ, जल्दी सावित्री, लेकर तू मेरे आऊंगा। पास रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू जा। और खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। राजा डाकू आ गया तेरे महल दरम्यान। राजा डाकू आ गया तेरे महल दरम्यान। विक्रम तो राना कोई शिखर नहीं। भैया देखा, बात कोई शिखर नहीं। परेशान न कराम सब खुदाई परेशान न लुटाइन का कोने दूसरे खंडूला लंबर दाने गौर ठकुराई मेरी तरफ कीजिए, गौर ठकुराई। मेरी तरफ कीजिए, मालो चरला। गौर ठकुराई मेरी तरफ कीजिए, माल चरला कर सारा हाजिर करो। इस हवेली की जाली सितम कर है तू
बहू के सारे जेवर मुखाती करो। तेरी माता आया ना कर बिगड़ा क्या देख गरम धंधा देके ना सो जाती तब तुम नहीं करते ता ओह सरदार जी यही है तीखी मिर्ची। अगर मौज मस्ती करना हो तो ले जाओ। अरे इसकी माँ ले जा इसकी माँ। चौरसिया की दुकान में आए पान खा निकल लिया अरे चाचा चुपचाप बताओ जे चाचा ने गरम पानी बना सारी दौलत ना कर खाली दौलत नहीं बता दी केवल लेके चलिए कौन याद रख। अगर दौलत न मिली तो खून कर रख दूंगा। बिगड़ा ए भैया मारा ना अगर तो का यही सब जरूरत हो तो बतावा हम होरिया का बात करा दे तुम्हारी। अगर जान प्यारी है तो सारी दौलत न कर हारी। कुछ भी नहीं, बहुरिया सब जेवर लेकर चली गई। तो फिर मरने गोली नहीं चलाना है। ऐसे काम चलाइए तेरा छोकरा। यहाँ काम चलाने नहीं, यहाँ दौलत लेने आया है। दौलत ओए! समझ लिया जितने पानी में हूँ ला रहा हूँ, लेकिन अब जुर्म नहीं डाला। मैं जो कुछ है हवेली में मैं तुम्हें लाकर दे रहा हूँ। चौधरी का नाम समझा दो बताओ ना बोलो डाल दूंगा नाल, डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद। सारी गर्मी निकल कर वो ठंडे खेत में जाएगी। अरे साथियों, ये हवेली की वो नागन है। नागिन यही हम को ना सो जाती को खटिया चली जाती गाग मारे जान के लंबरदार काकी मारा था अब भाई ने को जन जान पावा सब जने अरे ठिकाने लाग गए जान ली। लोगों को पता चल गया कि आज ठकुराइन की कुटाई हो रही। आज ठकुराइन की कुटाई हुई। जरा एक बार जोर से चिल्लाओ कि ये सही है। गांव में गोली मार दिया तूने, अबे गोली मार दिया। ए भैया बस। राम
चिल्लाओ राजा, चिल्लाओ, नागन की लाश पर चिल्लाओ, आंसू बहाओ। अरे और विक्रम, इस नागन की लाश पर ये बाप बेटे आंसू बहा रहे हैं। इस नागन की लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंक दो, ताकि इसकी लाश को चीर कौवे नोच नोच कर खा जाए। अरे जालिम, इतना बेदर मत बन। कम से कम मेरी पत्नी की लाश तो बर्बाद राणा, लाश तो दे दे। अभी तो और बहुत देखना है। कम से कम अंतिम संस्कार करने के लिए लाश तो दे खेल दे। तो अब शुरू हुआ है। देखो इस हवेली से कितनी लाशें निकलती हैं। लाश दे दो, लाश दे दो, लाश दे दो। आज इस हवेली की चिड़िया चहकने लगी। आज वो खुशी से चिड़िया चहकने लगी। ये तुमने क्या कर दिया? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राजा? दुश्मनी, दुश्मनी। और मेरी दुश्मनी क्या है राका बताओ। मेरी दुश्मनी क्या है राका बताओ, और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम मिटाओ। लिख दो हवेली अगर चाहो राका, लिख दो हवेली अगर चाहो राका, और तेरे हाथ छोड़ू मुझे ना सकता। और जरा याद कर पापी तू मुझे घड़ी को याद था। जरा याद कर पापी तू मुझ घड़ी को, और उड़ाया था गोली से किसी घड़ी को। मारा था गोली से किसी घड़ी को। तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर, और भुला दूंगा तेरी सभी है कड़ी को। भुला दूंगा तेरी सभी है कड़ी को। याद कर वाकई में मैं खोनी हूँ, पापी हूँ, लेकिन मुझ पर रहम कर दो राका। मेरी गलती को माफ कर दो राका। रहम, रहम तीर में है, तलवार में है, लेकिन राका के अंदर तेरे पर रहम नाम की चीज नहीं। हाँ, एक मौका दूंगा। अगर अपनी हवेली से भागकर जान बचाना चाहता है तो बचा ले। शर्त यह है कि भागने में तू सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका
तो याद रख, गोलियों का निशाना देगा। बाबूजी मुझे बचा लो। नहीं बेटा, जब शेर खुला होता है तो जंगल का होता है, और वही शेर जब कटघरे में होता है तो एक सर्कस का होके रह जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास असलहे भी नहीं है, बिल्कुल निहत्था हूँ। तू यहाँ से निकल और मैं इन लोगों को रोकता हूँ। तू अपनी जान बचा बेटे। मेरा अगर मारना है तो मुझे मार, मैं खड़ा हूँ। कहो राना, मेरे बेटे को क्या मारेगा तू? दर्द हो रहा है। औलाद है, तूफान में नहीं पाया हूँ, पैदा किया हूँ। पैदा की है, आप अपना औलाद है ना। अरे ओ साथियों, ये नागराज भाग रहा है, जाओ नागराज के दोनों हाथ काट कर मेरे हाथ काट दो। मैं कहता हूँ मेरे हाथ काट दो, लेकिन मेरे बच्चे के हाथ ना काट दो। रुको, देखते जाओ, रोक लो, देखते जाओ। मेरे हाथ काट दो। मेरे बेटे के अभी हाथ तो काट दो। बहुत कुछ बाकी है राना। मेरे बेटे के हाथ काट बाबूजी बाबूजी मुझे बचा लो बाबूजी, अरे राना, बचा लो मुझे। बेटा मैं बचा हूँ। ये लोग मुझे अपाहिज बना रहे बाबूजी। यमराज आए पूरे बचा गांव ले। की दुहाई है मुझे भैया, छोड़ दो। कोई तो दौड़ करके मेरे बच्चे को बचा लो। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करो। बाबूजी मेरे बेटे की जान को बचाओ। बाबूजी कोई तो दौड़ करके मेरे बेटे को बचा लो। अरे है राना, इधर देख, ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे। क्या थे? तेरे बेटे के दोनों हाथ गरीबों के ऊपर उठते थे, मजलूमों के ऊपर उठते थे। इतना ही नहीं, बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए उठती थी। देखिए, तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। लेकिन राणा, ये बात समझना कि खेल खत्म हो गया, खेल अब शुरू हुआ है। और देखो, ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को जी, ध्यान देकर। ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को, तेरे जानिब से राका महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहाँ, मारने सबको राका महल आ गया। राणा, आप बताओ कि तेरा छोटा बेटा मंजीत कहाँ है? तेरे बड़े बेटे के हाथ काटे हैं, तेरे छोटे बेटे के जिस्म के 4 टुकड़े करूंगा और 4 टुकड़े करके तेरी गोद में डालूंगा। तभी तो एहसास होगा। और विक्रम, अरे इसका छोटा बेटा बैरिस्टर है। अरे बेदर्द जालिम, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दिया रे। मेरे सामने मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहाँ चला गया। काश मैं जानता भी होता तो मैं तुझे नहीं बताता। अब क्या बचा है मेरे जीवन में? मारना है तो मुझे भी मार डाल। देखो राणा,
अगर छोटे बेटे का पता ना बताया तो इतनी गोली मारूंगा कि 16 गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि वही जमींदार राणा है या कि दूसरा है। रिवॉल्वर निकाल करके शेरों जैसी दहाड़ लगा रहा है। अब जानता हूँ, नहीं बताऊंगा क्या करेगा तू। मारना तो मार। ठहर जा लड़का, ठहर जा। अरे मारने वाले सुन मेरी वाणी। अरे मारने वाले सुन मेरी ये तो लेडीज की आवाज है। मिटा सकता ना राणा की जिंदगानी। मेरी जान बचाने वाली कौन हो बिटिया तुम? ये तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है? सामने आओ। खड़ी रूह देख पीछे तू मुड़ के। खड़ी रूह देख पीछे तू मुड़ के। और जमींदारी रहता मेरी